हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल की ट्रेड की वीडियो में। उम्मीद है दोस्तों आज के लाइव अपडेट से आपको जो है प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि एडवांस में तो हमारा जो व्यू था वो मार्केट के लिए रेंज बाउंड था, बट मार्केट ने जब अपर लेवल को सस्टेन नहीं किया और आरबीआई का जो आउटकम आना था वहां से सब निगेटिव सिग्नल मिले, तो हमने आपको अपडेट भी दिया कि 36,000 के नीचे बैंक निफ्टी जो है डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी और कंप्लीट जो है डाउन साइड होगा। और मार्केट आप लोगों ने देखा कि बिल्कुल 36,000 जैसे ही तोड़ा क्या जो है सेलिंग आई, और उसके बाद हमने पेड मेंबर को जो भी कॉल दिया दोनों जो है पुट था। हमारा जो फर्स्ट फोकस था वो LIC के पुट पे था और बहुत ही धमाकेदार गिरावट हुई। हैवेल्स का जो लाइव कॉल आप लोगों को दिया था पुट बाई के लिए, उसने जो है बिल्कुल एक डिसेंट जो है टारगेट जो है डिलीवर किया, बिल्कुल पीसफुली। अब ये जो 3 लाख के करीब जो कॉल बैर हैं वो पूरी तरीके से ट्रैप हो चुके हैं। और एग्जैक्टली ये कौन लोग हैं, रिटेलर हैं, FII हैं, प्रो हैं, ये कौन है वो, तो सब कुछ एनालाइज करेंगे अभी इस वीडियो में आगे चल के। आप बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं कल के एनालिसिस और जानने की कोशिश करते हैं कल किधर होगी एक्सपायरी, मार्केट का क्या व्यू है और किस हिसाब से हमें ट्रेड करके चलना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो है हम लोग बात करेंगे क्लाइंट की जो पोजीशन की, बिल्कुल जो कंसोलिडेटेड जो पोजीशन निकल के आ रही है उसकी जो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो क्लाइंट का जो फिगर यहाँ पे निकल के आ रहा है दोस्तों, इसके पास जो है इंडेक्स फ्यूचर आज भी उन्होंने लॉन्ग किया है 34,000 के करीब क्वांटिटी, और इंडेक्स कॉल जो है 3 लाख से ज्यादा जो उन्होंने बाई किया है। इंडेक्स पुट आज भी सेल किया 31,000 और स्टॉक फ्यूचर भी सेल किया 1105। ऐसा लग रहा है इनसे सेलिंग हो ही नहीं रही है। FII की पोजीशन देखें तो इंडेक्स फ्यूचर को सेल दबाया 37,000 क्वांटिटी, इंडेक्स कॉल को सेल किया 18,000 और पुट भी बाई किया 31,000 और स्टॉक फ्यूचर सेल किया है 14,000 क्वांटिटी। इसके बाद प्रो का डेटा देखें तो प्रो ने इंडेक्स फ्यूचर को सेल किया है 2542 क्वांटिटी। इसके बाद इंडेक्स कॉल सेल किया है 2,81,000 के करीब, और यही वो सबसे बड़ा फिगर है जो मार्केट को जो ऊपर नहीं जाने देगा। इंडेक्स पुट जो है इन्होंने सेल किया है 4490 क्वांटिटी। स्टॉक फ्यूचर इन्होंने लॉन्ग किए हैं 15,000 के करीब, और DI की बात करें तो DI ने इंडेक्स फ्यूचर में 5,000 के करीब जो क्वांटिटी लॉन्ग किया है। इंडेक्स पुट जो है लॉन्ग किया है 4600 क्वांटिटी और स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग किया है 104 क्वांटिटी। अब चलते हैं दोस्तों एक कंप्लीट डेटा के ऊपर और देखते हैं कि क्या क्या पोजीशन अभी तक कौन कौन से होल्ड कर रहा है, और यही सबसे जो है बड़ी पोजीशन होती है मार्केट की क्लैरिटी के लिए। आप लोग को याद होगा लास्ट वाले मैंने क्लियर कर बोला था कि FII अभी भी पुट होल्ड कर रहे हैं, तो मार्केट कहीं ना कहीं अपर लेवल पे स्टक ही होगा, और मार्केट आज अच्छे से स्टक हुआ और गिरावट भी दी। तो ऐसी ही गिरावट आपको बीच बीच में आती रहेगी जब तक ये डेटा ऐसे ही रहेंगे। अभी देखिए क्लाइंट के पास जो नेट पोजीशन आ रही है इंडेक्स फ्यूचर की, इनके पास जो अभी भी 1,06,000 के करीब जो है लॉन्ग है इंडेक्स फ्यूचर। DI के पास जो है 47,000 जो है क्वांटिटी से ज्यादा जो है शॉर्ट है, और इसके बाद FII ने तो आज सीधे डबल कर दिया। अब इनके पास जो है 74,000 क्वांटिटी जो है शॉर्ट हो गया इंडेक्स फ्यूचर पे। प्रो के पास सब छोटी क्वांटिटी लॉन्ग है जो कि 15,000 क्वांटिटी है। अब इंडेक्स कॉल की बात करें तो यही वो क्लाइंट है जो 3,84,000 यानी कि तकरीबन 4 लाख जो है कॉल लॉन्ग करके दिया है, और यही है वो जो ट्रैप होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। DI के पास 939 सेम क्वांटिटी, नो चेंज। FII के पास जो है 50,000 क्वांटिटी जो है कॉल यहाँ पे लॉन्ग है, और प्रो के पास जो है 4,36,222 क्वांटिटी जो है कॉल शॉर्ट है। अब आप ये बताइए कि डेटा इतना शानदार है, कैसे मार्केट ऊपर जाएगा। 4,36,000 इंडेक्स कॉल जो है शॉर्ट जो है होल्ड कर रहा है प्रो यानी कि HNI, कैसे मार्केट ऊपर जाएगा दोस्तों आप खुद बताओ कमेंट करके। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो इंडेक्स पुट में क्लाइंट ने जो है 3,20,000 के करीब अभी भी फिर से पोजीशन बनानी स्टार्ट कर दी शॉर्ट साइड से। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी ये फिगर 3 लाख के करीब होता है, 3 लाख को क्रॉस करता है, बी कॉशन, मार्केट यहाँ से डाउन साइड ही रहेगा। DI की पोजीशन देखिए तो 31,000 क्वांटिटी इनके पास पुट लॉन्ग है, वहीं FII जो है 2,89,000 क्वांटिटी जो पुट होल्ड कर रहा है। पहले 257 था, फिर उन्होंने थोड़ा सा ट्रिगर कर दिया, 2,89,000 कर दिया। प्रो जो है सिर्फ और सिर्फ 20 क्वांटिटी सेल होल्ड कर रहा है, रेस्ट इनके पास जो पोजीशन बनी है वो कॉल सेल करके बनी है। और FII ने क्या किया है, पुट को जो है बाई किया है और कॉल को बाई किया है। कॉल 50,000 क्वांटिटी बाई किया है के लिए, बाकी जो बड़ी पोजीशन है वो बियरिश की पोजीशन बनाई हुई है। स्टॉक फ्यूचर की पोजीशन देखें तो यहाँ पे क्लाइंट के पास जो है 13,30,000 क्वांटिटी जो है लॉन्ग है। इसके बाद DI के पास जो है वही 16 लाख क्वांटिटी जो है शॉर्ट है, और FII के पास जो है 1 लाख क्वांटिटी लॉन्ग है
और आपके प्रो के पास जो है 2 लाख क्वांटिटी लॉन्ग है स्टॉक वाइज। तो दोस्तों यहाँ पे डेटा बहुत खराब है, कोई भी डाउट नहीं है कि डेटा यहाँ पे बहुत खराब डेवलप हुआ है और मार्केट में हर राइस पे जो है सेलिंग आएगी। हमें स्टॉक जो है खोज खोज के सेल करने होंगे, सिर्फ पावरफुल स्टॉक जो सिलेक्शन में आते हैं। एग्जांपल के लिए आज जो मैंने आप लोगों को ONGC के लिए जो बाय व्यू दिया था, एक ही स्टॉक था जो हमारे बाई साइड से था और वो था ONGC, और उसने जो है बिल्कुल डे हाई के ऊपर जो है जाके क्लोजिंग दी। वो जो है बहुत बेहतरीन स्टॉक था ONGC। अगर आप देखना चाहें तो आप बिल्कुल आराम से देख सकते हैं। ONGC का जो स्टॉक था उसने आज जो है अच्छी खासी मूवमेंट दी है ऊपर साइड में, और वो हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में बाई के लिए दिया था। 3.5% के ऊपर जो है क्लोज हुआ है और हमने 158 के ऊपर जो इसको बाई दिया था, 162 करीब जो क्लोजिंग आई है। तो इस हिसाब से जो स्टॉक होंगे वही सिर्फ लॉन्ग में जाएंगे। ऐसा स्टॉक एक हमने पिक किया है आज के लिए। रेस्ट ऐसा लग रहा है कि मार्केट हर लेवल पे ऊपर जाके सेलिंग ही दिखाएगा। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं लेवल वाइज क्या है हमारे वो कल के 3 स्टॉक्स, इसके बाद इंडेक्स के पिन पॉइंट वाले लेवल, और उसके बाद हम लोग ऑप्शन चैन की भी एनालिसिस करेंगे आपके साथ। बाकी OI का जो डेटा है वो हमने आपके सामने रख दिया और डेटा जो है बेयरिश दिखा रहा है। आज की कॉल को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट बैच जो 25 मई से है, ऑलमोस्ट बहुत ही कम दिन है, सो अपनी शीट जरूर बुक कीजिए। अगर आप चाहते हैं खुद से जो है ट्रेड करना, एक अच्छी एनालिसिस करना और एक पावरफुल प्रोफेशनल ट्रेडर बनना, तो बिल्कुल जरूर ज्वाइन कीजिए। 25 मई से नेक्स्ट बैच है। किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे जो नंबर्स हैं आप उस पर व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। आज की जो पहली कॉल है दोस्तों वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक को हमें शेल करके चलना है 6490 के नीचे विद वेरी स्मॉल SL 6520। नेक्स्ट जो कॉल है सिंगल स्टॉक है जो बाई में है वो है रेन इंडस्ट्री, जिसको हमें बाई करना है 178 के ऊपर, और यहाँ पे हमारा छोटा सा SL होगा 174 का। बहुत ही छोटा सा SL है, छोटे से SL से जो इसको बाई दिया हुआ है। नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों टाटा केमिकल। वैसे तो टाटा केमिकल ने ब्रेकआउट किया हुआ है, लेकिन मार्केट की कंडीशन को देख के ऐसा लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। तो कल के लिए जो लेवल है 1020 के नीचे अगर प्रॉपर सस्टेन होता है तो 1030 से SL से सेल कीजिएगा। मेक श्योर डेट कि 1020 का जो लेवल है वो प्रॉपर सस्टेन करे। इसके बाद दोस्तों बैंक निफ्टी, तो सबसे पहले बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो है 36,025। अब 36,000 बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है लेवल बन चुका है, और आपको याद होगा मैंने आपको जो है पैटर्न जो है बना के दिखा दिया है कि मार्केट में पैटर्न जो बहुत ही बेकार बना है। अब बिल्कुल आज की जो क्लोजिंग आई है, क्यों मैंने आपको लाइव में बोला कि हम जो यहाँ पे कोई भी पोजीशन कैरी नहीं करेंगे, क्योंकि 35,025 एक इमीडिएटली बहुत अच्छा सपोर्ट है। अब जो फ्रेश और तगड़ी गिरावट आएगी ना वो 35,000 के नीचे ही आएगी। मार्केट 35,260 के करीब है, तो हो सकता है कि कल का जो डे है वो पॉज डे हो, या अगर खुले तो मार्केट बहुत ही गैप डाउन करके खुले या थोड़ा सा गैप अप खुल जाए, तो डायरेक्शन क्लियर नहीं है। क्योंकि आज US FDA का USA में भी जो है मीट है, ठीक है, जैसे हमारे RBI की मीट थी वैसे वहाँ भी मीट है, और पॉसिबल है कि वहाँ से कुछ निगेटिव पॉजिटिव चीज़ें आ सकती है। तो न्यूज़ का कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता, इसलिए बेस्ट है कि ब्लैंक जाइए। कल ओवरनाइट जो है कैसे डाउ वगैरह रिएक्ट कर रहा है उससे जो है हमें पता चल जाएगा। क्या पता ये बढ़िया सपोर्ट का टाइम हो और मार्केट यहाँ से उड़ जाए, तो सारे डेटा आपको मॉर्निंग में इमीडिएटली चेंज होते हुए दिख जाएंगे। सो इसीलिए हमने जो है बोला कि आप यहाँ से ब्लैंक जाइए। तो अगर कल 35,000 का लेवल फिर से ब्रेक हो रहा है तो ये समझिए कि अभी ये गिरावट जो है और बढ़ेगी और बहुत तगड़ी गिरावट आएगी। और अगर 35,025 होल्ड कर रहा है तो यहाँ से हम बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो सारा कल का ट्रेड होगा विद प्राइस एक्शन, वर्ल्ड मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है ओवरनाइट उसके ऊपर हम लोग डिसीजन लेंगे। और दिमाग में हमेशा एक चीज़ रखिएगा कि डेटा निगेटिव है, अगर वर्ल्ड की तरफ से कोई पॉजिटिव नहीं आया US FDA से तो फिर मार्केट अपने हिसाब से नेगेटिव साइड चलेगा, और अगर वहाँ से कोई पॉजिटिव आ गया तो मार्केट इमीडिएटली बाउंस बैक कर जाएगा। और वो जो 3 लाख जो से बायर हैं कॉल के, वो जो है बिल्कुल इस मैच को जो है जीतते हुए नजर आएंगे। अब ऑप्शन चैन का डेटा देखिए, तो जैसा मैंने बोला दोस्तों कि डेटा बहुत खराब है। यहाँ पे देखिए आपके जो टोटल कॉल सेलर है वो 14 लाख है, और पुट सेलर जो है ओनली 6,45,000 है। अब अगर आप पोजीशन देखें स्ट्राइक प्राइस वाइज, तो यहाँ पे देखिए कितनी शानदार पोजीशन बनी है। हर एक स्ट्राइक प्राइस पे जो है कॉल सेलर यहाँ पे नजर आ रहे हैं, वैसे ही हर स्ट्राइक प्राइस पे पुट सेलर एग्जीक्यूट होते हुए नजर आ रहे हैं। मेजोर जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है आपके 35,000 के लेवल के ऊपर। यहाँ से देखिए 35,000 पे जो है 63,000 जो है पुट सेलर है। तो इसलिए मैंने बोला कि इतना जल्दी ये नहीं टूटेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद सीधे अगर इतना लेवल देखेंगे तो सीधे 34,000 पे, ठीक है, इसके बाद सीधे 34,000। और इसीलिए अगर ये 35,000 टूटा तो 62,000 जो पुट सेलर है वो रिस्क पे आएंगे, और यहाँ से डायरेक्शनल हमें फॉल देखने को मिलेगी, जैसे आपने 36,000 के टूटते हुए पे देखा। और इसीलिए मैंने बोला दोस्तों कि लेवल को फॉलो कीजिए, और हम हमेशा ऐसे ट्रिगर लेवल को वॉच करते हैं जहाँ से मार्केट ब्रेक फेल होकर गिरता है और या तो टॉप गियर में चलता है, जैसा कि आप लोगों ने आज रिजल्ट अपने स्क्रीन पे देखा होगा।
इसी तरीके से अगर ऊपर साइड में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो मेजोरिटी आई है वो 35,500 पे आई है। ठीक है, तो 35,500 एक रेजिस्टेंस की तरफ फेस कर सकता है मार्केट, क्योंकि मार्केट इसके नीचे है। मार्केट जो बंद हुआ 35,300 के करीब बंद हुआ, तो 200 पॉइंट की दूरी है, लेकिन डेटा बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, अगर किसी तरीके से ऐसा इवेंट जो है यहाँ पे दे दिया कि पॉजिटिव हो गया, तो बिल्कुल ये जो 49,000 जो कॉल सेलर है ये फंसेंगे, तुरंत स्क्वायर ऑफ करेंगे और मार्केट 35,500 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग के लिए रेडी हो जाएगा। सो मैं अगेन ऐड कर रहा हूँ कि ओवरनाइट जो वर्ल्ड मार्केट का रिएक्शन है आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल की मूव के लिए सोर्स को जरूर जो है देखना है। अब हम लोग बात करते हैं अपने एक्सेल सीट वाली डेटा का। तो यहाँ पे देखिए डेटा वाइज हमें यही दिख रहा है कि आज फिर से पुट बाइंग जो बढ़ गई है, जो कि आज के लिए बाइंग हुई है और कैरी फॉरवर्ड भी हो रही है, और पुट सेल जो है वो काफ़ी जो है डीप जो है ओटीएम में जाके हुए हैं। इसके बाद अगर कॉल देखेंगे तो कॉल पे जो है कंटिन्यू जो है शॉर्ट ही दिख रहा है हमें। ठीक है, तो डेटा कंप्लीट जो है बेयरिश, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अगर वर्ल्ड की तरफ से कोई सहारा नहीं मिला तो मार्केट सेल और राइज का ही रहेगा, और 35,000 का जो लेवल है अगर वो टूटा तो बैंक निफ्टी का जो बड़ा बिल्कुल टारगेट है जो मैंने 32,800 के करीब दिया है वो इमीडिएटली ओपन हो जाएगा और पैटर्न जो है बिल्कुल वैलिड हो जाएगा। पैटर्न अगर बना है तो कुछ ना कुछ तो होना लाजमी है। सो लेट्स वॉच कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों निफ्टी की। तो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे 16,890 का है और जो सपोर्ट है वो 16,430 का है। आपकी क्लोजिंग आई है 16,677 की। अब सिंपल सा एक लेवल है दोस्तों 16,640। अगर होल्ड है तो मार्केट यहाँ से समबाउंड, अदरवाइज कंटिन्यू सेलिंग, और 16,640 के नीचे अगर गैप डाउन होता है तो वहाँ से इमीडिएटली सुबह में ही फिर सेलिंग देखने को मिलेगी। और वो तभी होगा जब आपके वर्ल्ड मार्केट की सिचुएशन अच्छी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ भी अगर हम लोग डेटा को देखना चाहें निफ्टी का भी, तो निफ्टी का भी डेटा जो है उसी हिसाब से डेवलप हुआ है। प्रीवियस में डेटा जो है निफ्टी का थोड़ा सा पॉजिटिव था कंपेयर टू बैंक निफ्टी, बट अभी डेटा जो है पूरा बिगड़ गया। 21 लाख जो है कॉल सेलर है और मात्र जो है 8 लाख जो पुट सेलर है। तो कहाँ से ये मुकाबला करेंगे? और जिन्होंने भी कॉल सेल किया वो छोटे मोटे तो हैं नहीं, उनके पास हो सकता है कि कोई इन्फॉर्मेशन हो या बड़ी जो है एनालिसिस हो, इसके बेस उन्होंने सेल किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है। अभी यहाँ पे देखिए कॉल सेलर भयंकर हैं और पुट सेलर जो है सारे जो है यहाँ पे स्क्वायर ऑफ होते हुए दिख रहे हैं। तो इसीलिए चूंकि एचएनआई ने सेल किया, एचएनआई की पोजीशन जो है बेयरिश है, प्रो की पोजीशन जो है बेयरिश है, तो एक्सपेक्टेड तो यही है कि ओवरनाइट माहौल ख़राब होने वाला है और मार्केट में गिरावट बढ़ने वाली है। लेकिन अगर कहीं से यूएस एफडीए ने सरप्राइज़ कर दिया, कुछ भी सरप्राइज़ कर दिया, तो डाउ आपको इंडिकेशन दे देगा और फिर आप उस हिसाब से कल मार्केट में बढ़िया ट्रेड ले सकते हैं अगर आप ब्लैंक गए हैं। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इवेंट के पहले कभी भी ओवरनाइट में ब्लैंक चाहिए, ताकि आप फ्री बर्ड रहो। जिस हिसाब से मार्केट रिएक्शन देगा उस हिसाब से हम पोजीशन अपनी ऑन कर लेंगे। तो इसीलिए मैंने मैसेज आपको दिया और मैं हमेशा ऐसे इवेंट पे जरूर आपको अपडेट कराता हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ कि @equity advance जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर फॉलो कीजिए दोस्तों, और वहाँ पे एटलीस्ट ट्यून रहिए। एटलीस्ट मैं इतनी कोशिश करता हूँ कि कम से कम आप जो प्रॉफिट ना करे चलेगा, लेकिन कम से कम लॉस तो ना करो। हो सकता है कि आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि चलो मैं पुट बाई करके चलता हूँ, मार्केट बहुत गिरा, कल भी गैप डाउन होगा, और सपोज यूएस एफडीए ने कुछ अलग रिएक्शन दे दिया तो मार्केट तो सीधे बाउंस कर जाएगा। और या हो सकता है कि आपकी पोजीशन यहाँ पे सही पड़ जाए, आप पुट लेके जा रहे हो और मार्केट कल गैप डाउन हो जाए, तो दोनों साइड से। लेकिन जो आप लेके जा रहे हो ना गैम्बलिंग है, और हम जो व्यू दे रहे हैं वो है एक एनालिसिस, जो कि पावरफुल एनालिसिस विद लॉजिक, क्योंकि न्यूज़ के ऊपर कभी भी आप रिलायबल नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, डेटा जरूर नेगेटिव है, सो अगर ऐसा हुआ तो हम फिर ओपनिंग में सेल कर लेंगे, हमें कुछ प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर ऐसे ओवरनाइट लेके जाएंगे तो श्योरिटी नहीं रहेगी, या तो मिलेगा तो बहुत बड़ा, जाएगा तो पूरा जीरो। तो इसलिए कहते हैं कि डेटा के बेस पे रहना बहुत अच्छा है। डेटा को दिमाग में रखिए और जो इवेंट हो रहा है उसको दिमाग में रखिए, चार्ट के लेवल को फॉलो कीजिए, प्रॉफिट होना श्योर है। और ऐसी श्योरिटी के लिए क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए, सीखिए, ताकि आपको समझ में आए कि नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। तो उम्मीद है आपको आज के वीडियो से भी वैसे ही हेल्प होगी जैसे अभी तक हो रही है, और टेलीग्राम से जरूर ट्यून रहिए दोस्तों, ताकि आपको लाइव में अपडेट मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है वीडियो को लाइक और शेयर आपने कर दिया होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।